भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 25 मई को इसी प्रांगण में अपने भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी का समर्थन में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। मोदी जी की केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। जिन लोगों ने जातियों में बांटा, आज देश की दुर्दशा किया है। मोदी जी ने कहा केवल मेरे लिए 4 जातियां हैं, इनका विकास कर देंगे तो भारत परम वैभव पे चले जाएगा। दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है, सबका विश्वास है। 2019 में इसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की थी और फिर भी हार मिली थी। देखिए, लोगों ने देखा कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लोगों से। एक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस स्तर के हैं कि वो सारी समस्याओं को, सारे परिस्थितियों को सहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा आकर्षण है एक एक जन जन में कि उसमें मुझे लगता है हम लोगों को कोई प्रयास नहीं करना है। हम लोगों ने अगर सूचना जन जन तक पहुंचा दी तो लोग खुद ही निकल करके आकर के इस मैदान को भर देंगे। हमें कोई विशेष प्रयास करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। जी सुना आपने, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता और समर्थक बड़े नेता। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। इसके लिए पीएम मोदी यहां 25 मई को जनसभा करने आ रहे हैं। वह ITI ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। पीएम 5वीं बार गाजीपुर आ रहे हैं। इससे पहले 3 बार वह बतौर प्रधानमंत्री जबकि 1 बार प्रधानमंत्री बनने से पहले आ चुके हैं। जनसभा को लेकर कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। सोमवार को जनसभा स्थल पर विधि विधान से भूमि पूजन भी किया गया। पीएम मोदी साल 2014 में गौशाला मैदान में आए थे। यहां उन्होंने प्रत्याशी मनोज सिन्हा के लिए जनसभा की थी। मनोज सिन्हा ने गाजीपुर से जीत भी दर्ज की थी। इसके बाद पीएम 2016 में गाजीपुर आए थे। उन्होंने रेल कम रोड ब्रिज का शिलान्यास किया। अब इसका लोकार्पण भी हो चुका है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम गाजीपुर आए थे। उन्होंने यहां जनसभा की थी। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। पीएम 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गाजीपुर आ चुके हैं। हालांकि परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आया। अब 5वीं बार वह 25 मई को जनसभा करने आ रहे हैं। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने इसके लिए जनसभा स्थल पर भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी के चुनाव प्रभारी राकेश त्रिवेदी, पीएम कार्यक्रम के प्रभारी बसंत त्यागी और बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील सिंह समेत सभी बीजेपी नेता मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 25 मई को इसी प्रांगण में अपने भारतीय जनता पार्टी के गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी का समर्थन में बहुत विशाल रैली होने जा रही है। उसी रैली की तैयारी के लिए हमारे प्रदेश से भी आदरणीय बसंत त्यागी जी आए हैं, राजीव गुम्मर जी आए हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी हैं, अपने लोकसभा के संयोजक हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भानु प्रताप जी से लेकर के सारे नेता इस समय आ गए हैं और सारे लोग एकजुट होकर के आज भूमि पूजन किए हैं। इसी प्रांगण में प्रधानमंत्री जी का 25 तारीख को दोपहर में 1 बजे जनसभा होगी, ऐतिहासिक जनसभा होगी। इसी तैयारी के लिए आज भूमि पूजन किया गया है। क्या कार्यक्रम रहेगा सर? कार्यक्रम अब इसी के माध्यम से हम बूथों तक, हमारे पन्ना प्रमुख बन गए हैं, बूथ के सारी टीमें बन गई हैं, वे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आएंगे और लहुरी काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जो अपने आप में बहुत ही महान है, वो अपना आशीर्वाद देने के लिए मोदी जी को और अपने प्रत्याशी पारसनाथ राय जी को आशीर्वाद देगी कि वह 1 जून को कमल के बटन को दबा करके मोदी जी के 400 के जो नारे हैं उसमें अपना भी कमल पहुंचाएगी। इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार 400 पार। और आप देख रहे हैं विपक्ष का कहीं अता पता नहीं है, केवल चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफा कोई हमारी लड़ाई नहीं है, केवल बस भारतीय जनता पार्टी का कमल हर बूथों पे खिल रहा है। गाजीपुर में हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। गाजीपुर सहित पूरे पूर्वांचल जातिगत फैक्टर हमेशा से, कोई जातिगत फैक्टर नहीं है। मोदी जी की केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और नौजवान। जिन लोगों ने जातियों में बांटा, आज देश की दुर्दशा किया है। मोदी जी ने कहा केवल मेरे लिए 4 जातियां हैं, इनका विकास कर देंगे तो भारत परम वैभव पे चले जाएगा। दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है, सबका विश्वास है। 2019 में इसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील की थी और फिर भी हार मिली थी। देखिए, लोगों ने देखा कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लोगों से। जो माननीय मनोज सिन्हा जी ने अपने कार्यकाल में जो अद्भुत
और ऐतिहासिक विकास किया है गाजीपुर का। जनता ने कहीं जात के नाम पे मोहर लगा दी, आज उसका खामियाजा पूरी गाजीपुर की जनता पछतावा कर रही है, खामियाजा भुगत रही है। अब ऐसी गलती करने वाली नहीं है। आप किसी गांव में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, टोले में जाएंगे तो केवल मनोज सिन्हा जी का नाम, पारसनाथ जी का नाम, मोदी जी का और योगी जी का ही नारा गूंज रहा है। कमल का निशान बनाने के लिए गरीब, खोमचा वाला, ठेला वाला, किसान, मजदूर, महिला, ये सारे के सारे लोग कमल का बटन 1 तारीख को दबाने जा रहे हैं। 40 साल के धुरंधर माने जाते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और आपके प्रतिद्वंदी अफजल अंसारी, क्या देखा है? अफजल अंसारी के बारे में मेरी कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं है, वे हमारी लड़ाई में नहीं है, उनके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। हम एक तरफा जीत रहे हैं। गाजीपुर की महान जनता कमल में विश्वास जताई है, मोदी जी में विश्वास जताई है, योगी जी में विश्वास जताई है, अपने लोकप्रिय प्रत्याशी पारसनाथ राय को जिताने जा रही है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।